नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। उत्तराखंड के रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर शिशु वाटिका में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा और संस्कार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और टॉपर्स के भारत भ्रमण जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और श्रद्धालुओं से प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मंच से संबोधित करते हुए मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया और साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों के बारे में भी जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। सीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हैं और शासन और प्रशासन इस बात को लेकर पूरी तरह से सजग है कि श्रद्धालुओं को, शिव भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी कांवड़ यात्रा के दौरान ना आए। मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त की गई हैं। यातायात व्यवस्था से लेकर पेयजल तक, सफाई व्यवस्था, हर चीज पर प्रशासन की पैनी नजर है। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से आज दी गई है। मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया और मुख्यमंत्री ने सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, उन्हें प्रोत्साहित किया। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जिसके बाद लोगों का उत्साह चरम पर था और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व को लेकर जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि सरकार शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कितने अथक प्रयास कर रही है। और साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। सीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। 10वीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 35% और 37% का जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है, उसके आधार पर जो मेरिट है, उस मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ और हमारे विद्या मंदिर और शिशु मंदिरों से पढ़कर बच्चे ज्ञानवान बन रहे हैं, चरित्रवान बन रहे हैं, संस्कारवान बन रहे हैं, विद्यावान बन रहे हैं, हर क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ और शिक्षा हमारी सभी बच्चों के लिए पहली प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर शिशु वाटिका के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों का सम्मान किया, उनका उत्साह बढ़ाया। संबोधन में शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर कार्य करना और माहौल जरूरी है। रुड़की पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नए स्कूल भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। सीएम के आगमन को देखते हुए प्रशासन और प्रबंधन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीएम धामी ने नए स्कूल भवन की बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को दी है। मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया गया। शिक्षा और संस्कार पर मुख्यमंत्री ने मंच से संबोधित करते हुए जोर दिया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश भर से आए वरिष्ठ लेखकों और साहित्यकारों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि साहित्यकार केवल समाज का दर्पण नहीं, बल्कि सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक भी हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और नई पीढ़ी में पढ़ने लिखने की संस्कृति विकसित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार साहित्यकारों के सम्मान और साहित्यिक वातावरण को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं रुद्रप्रयाग के 1000 पुस्तक दान अभियान को समर्थन देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 50 पुस्तकें खरीदकर सार्वजनिक पुस्तकालय को देने की घोषणा भी की।
देहरादून से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए, यहां लेखकों से मुलाकात की और इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। साहित्य से संस्कृति संरक्षण पर मुख्यमंत्री की ओर से जोर दिया गया। 1000 पुस्तक दान अभियान को समर्थन देने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा ऐलान किया गया। 50 पुस्तकें सार्वजनिक पुस्तकालय में देने की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। साहित्यकारों के साथ संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम चीजों पर चर्चा की कि कैसे युवा पीढ़ी को पढ़ने और लिखने में दिलचस्पी होनी चाहिए और क्या कुछ संसाधन उन्हें प्रदान किए जा सकते हैं जिससे लगातार ये परंपरा साहित्य की आगे बढ़ती रहे। साहित्यकारों से विकास पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाद किया। साहित्य से संस्कृति संरक्षण को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बता दें कि तमाम तस्वीरें देहरादून से सामने आ रही हैं, जहां मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस दौरान लेखकों से बातचीत की। साहित्य से संस्कृति संरक्षण पर कार्यक्रम में जोर दिया गया। 1000 पुस्तक दान अभियान को समर्थन देने के लिए खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे। यहां तमाम लेखकों के साथ संवाद किया, साहित्यकारों के साथ संवाद किया और ये जाना समझा कि आने वाली युवा पीढ़ी को कैसे पढ़ने लिखने में दिलचस्पी के लिए कदम बढ़ाने हैं। उत्तराखंड में समावेशी शिक्षा को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। श्रीनगर में विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गढ़वाल मंडल के 69 नवचयनित सहायक अध्यापक LLT विशेष शिक्षा को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में इन शिक्षकों की भूमिका बेहद अहम होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों से संवेदनशीलता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व निभाने का आह्वान भी किया। देहरादून से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए और इस दौरान उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की ओर से कहा गया कि इस कदम से समावेशी शिक्षा को मजबूती मिलेगी। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों से संवेदनशीलता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व निभाने का आह्वान किया है। 69 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गई। शिक्षा मंत्री ने नियुक्ति पत्र नवनियुक्त शिक्षकों को सौंपे हैं। साथ ही अपील की है इन तमाम नवनियुक्त शिक्षकों से कि संवेदनशीलता बनाए रखें और ये कोशिश करें कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराई जाए, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो भी बन पड़े वो शिक्षकों की ओर से किया जाए। सरकार की ओर से समावेशी शिक्षा को मजबूती देने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष बच्चों के विकास पर अब सरकार का फोकस है। 69 विशेष शिक्षकों को नियुक्ति पत्र कैबिनेट मंत्री की ओर से सौंपे गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। नवनियुक्त शिक्षकों से संवेदनशीलता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व निभाने का आह्वान किया। वहीं हरिद्वार से यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है। काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने कहा, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर देहरादून तक पदयात्रा निकाली जाएगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यूजीसी रेगुलेशन शिक्षा में समानता के खिलाफ और इसे वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को देहरादून से दिल्ली तक ले जाया जाएगा। आनंद स्वरूप का दावा है कि इस आंदोलन में 250 से 300 संगठन शामिल हैं। 5 सितंबर को हरिद्वार से पदयात्रा निकालने की बात की जा रही है। ये मांग है कि यूजीसी रेगुलेशन वापस लिया जाए। हरिद्वार से यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है। काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने कहा कि 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर देहरादून तक पद यात्रा निकाली जाएगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि यूजीसी रेगुलेशन शिक्षा में समानता के खिलाफ है और इसे वापस लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन को
देहरादून से दिल्ली तक ले जाने का काम किया जाएगा। आनंद स्वरूप का दावा है कि इस आंदोलन में कई संगठन शामिल हैं। उनका दावा है कि 250 से 300 संगठन इस प्रदर्शन में, इस विरोध में शामिल होंगे। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर गंगा जल लेकर देहरादून तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी और दावा किया जा रहा है काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कि यहां पर ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। शिक्षक सबका गुरु होता है, उसके लिए सभी समान होते हैं। शिक्षा में कोई भेदभाव न हो, इसके लिए यूजीसी एक्ट 2026 लाया गया, रेगुलेशन एक्ट 2026। उस एक्ट की वापसी हो, यह समाज को, धर्म को बांटने की एक गहरी साजिश है। उस एक्ट को और समाज में व्याप्त विषमता को दूर करने के लिए जो SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है जिस प्रकार से, उस एक्ट का विरोध करने के लिए हम लोग 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हर की पैड़ी से लेकर और देहरादून जाएंगे, देहरादून धामी से मिलेंगे। वहीं हरेला पर्व पर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की एक अनोखी पहल अब जन अभियान बनती नजर आ रही है। एक पुस्तक एक वृक्ष एक उज्जवल भविष्य थीम पर शुरू किए गए पुस्तक दान अभियान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी सहयोग मिल गया है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए 50 पुस्तकें सार्वजनिक पुस्तकालय को देने की घोषणा की है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने हरेला पर्व के अवसर पर जिले वासियों से एक पुस्तक दान करने की अपील की है। उनका कहना है कि जिस तरह हरेला पर लोग वृक्ष लगाते हैं, उसी तरह अगर हर व्यक्ति एक अच्छी पुस्तक दान करे तो जनपद का सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान के भंडार में बदल सकता है। इस अभियान के तहत साहित्य, संस्कृति, इतिहास और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी पुस्तकें दान की जा सकती हैं, जिससे युवाओं और विद्यार्थियों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल की सराहना की है और साथ ही इस पहल को समर्थन देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। 50 पुस्तकें सार्वजनिक पुस्तकालय को देने की घोषणा सीएम की ओर से की गई है। पुस्तक दान अभियान को सीएम धामी का साथ मिला। प्रयाग में एक पहल शुरू की है जिसमें मैं सभी से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि हरेला जो हमारा त्यौहार है उसमें वृक्ष लगाते हैं और ये हरेला पर्व हमारा महीनों चलता है। इसी तरीके से मैंने सभी से अनुरोध किया है कि यदि सभी एक पुस्तक दान करेंगे, ऐसी पुस्तक जो उन्हें लगता है अच्छी है, उनके घर में रखी है और वो अब नहीं पढ़ रहे हैं या वो खरीद के भी दान करना चाहिए, तो जनपद रुद्रप्रयाग की लाइब्रेरी किताबों से भर जाएगी। जो हमारे युवा हैं वो किताबों को पढ़ेंगे, हमारी संस्कृति को, हमारे रीति रिवाज को जानेंगे। साथ ही जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबों को डोनेट करना चाहता है, जनपद रुद्रप्रयाग के इस अभियान से जुड़ें और ये बहुत ही अच्छा अभियान है। हम ज्ञान रूपी वृक्ष हरेला के इस अवसर पर लगा सकते हैं। और वहीं पिथौरागढ़ में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने सख्त रुख अपनाया है। जिला योजना, मुख्यमंत्री घोषणाओं और विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में कई विभागों की सुस्त कार्य प्रणाली पर नाराजगी जाहिर की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तय समय सीमा में काम पूरा करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि कमजोर प्रदर्शन वाले विभाग हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट दे। साथ ही चेतावनी दी कि सुधार नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ में महत्वपूर्ण मंथन हुआ और इस दौरान सुस्त विभागों को साफ तौर पर चेतावनी जिलाधिकारी की ओर से दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर लापरवाही बरती गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। तय समय सीमा में सभी परियोजनाओं को धरातल पर लागू किया जाए। जनहित योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे, इसको लेकर जिलाधिकारी पूरी तरह से सजग नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जहां जिलाधिकारी ने तमाम विभागों को ये निर्देश दिए हैं कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाएगी। ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि जनहित योजनाओं को जल्द से जल्द लागू किया जाए। जिला योजना की 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा, 25 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा और 1905 जो होता है हेल्पलाइन, उसकी समीक्षा यहाँ पर जनपद स्तर पर की गई है। और जिला योजना में सभी विभागों को जो बजट है वो अमुक्त किया जा चुका है। तो विभागों को निर्देश दिया गया है कि वो जो कार्य उनके हैं उनको यथाशीघ्र प्रारंभ करते हुए गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ 20 सूत्री कार्यक्रम में जो विभाग अभी डी श्रेणी में बने हुए हैं तो उनको विशेष प्रयास करने की आवश्यकता
सकता है, जो डी में है और जो सी श्रेणी में है और बी श्रेणी में है। वहीं हरिद्वार में शुरू होने जा रही कावड़ यात्रा से पहले काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज का बयान चर्चा में है। कावड़ियों से उन्होंने अपील की है कि वो खरीदारी करते समय दुकानदार की पहचान सुनिश्चित करें, गैर हिंदू दुकानदारों से कावड़ या अन्य सामग्री न खरीदें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन दुकानों पर नामपट नहीं होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वामी आनंद स्वरूप ने यह भी दावा किया कि यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो काली सेना स्वयं कदम उठाएगी। उनके इस बयान के बाद कावड़ यात्रा की तैयारियों के बीच अब एक नई बहस छिड़ गई है। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और ये भी कहा है कि अगर प्रशासन की ओर से एक्शन नहीं लिया जाता है तो काली सेना खुद इसको लेकर कार्रवाई करेगी। एक तरफ जहां प्रशासन तमाम इंतजामों में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ काली सेना के अध्यक्ष का ये बयान अब चर्चा में है। कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर उन्होंने लोगों से ये कहा है कि कावड़ या कोई भी सामान तभी खरीदे जब दुकानदार की पहचान हो जाए और ऐसी दुकानों से सामान ना ले जिनके बाहर नेम प्लेट नहीं लगी है। क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। घोषणा किया था कि यदि कोई कांवड़ मेला में दुकानें गैर हिंदुओं की रही तो हम उसको बलपूर्वक हटाएंगे। यदि वह बात हमारी मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कांवड़ शुरू होने तक चेकिंग होगी। उस चेकिंग में यदि कोई गैर हिंदू पाया गया तो उसकी फिटनेस होगी और फिटनेस के साथ साथ उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि यह तीर्थ क्षेत्र है और यह हिंदुओं का मेला है। इसमें जो हिंदू नहीं है, जो गैर हिंदू है, वो किसी न किसी मनसा के साथ आ रहा है, हमारे उसको दूषित करने के लिए आ रहा है और उसको अपवित्र करने आ रहा है उस अभियान को। इसलिए हम उस ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, फिटनेस करेंगे। वहीं सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। चमोली के गोपेश्वर स्थित प्राचीन गोपीनाथ मंदिर में शिव भक्त बड़ी संख्या में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। तो देखिए, सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर गोपीनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया, विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं ने की। तमाम तस्वीरें देखिए किस तरह से मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। और वहीं उत्तराखंड के लक्सर के खानपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली कटौती, लो वोल्टेज और घायल लाइनमैन को मुआवजा ना मिलने से नाराज ग्रामीणों और किसानों ने बिजली घर पर जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बिजली घर पर ताला जड़ दिया, जिससे पूरे क्षेत्र को बिजली आपूर्ति से जूझना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि 3 दिन पहले पोल से गिरकर घायल हुए लाइनमैन को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल प्रशासन प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर मामला सुलझाने में जुटा हुआ है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज से ग्रामीण परेशान हैं और इसी को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाया गया। अब खबर चमोली से है, जहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। जिला प्रशासन ने सभी से सतर्क रहने के निर्देश दिए थे। तो देखिए, मौसम विभाग की ओर से पहले ही भविष्यवाणी की गई थी, पहले ही पूर्वानुमान जारी किया गया था कि आज क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होगी और ठीक ऐसा हुआ भी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था, लोगों से सतर्क रहने की अपील की थी। सुबह से ही लगातार मूसलाधार बारिश क्षेत्र में जारी है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि सतर्क रहें, सावधान रहें, अगर जरूरी ना हो तो यूं ही घर से बाहर ना निकले। अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील मौसम विभाग की ओर से की गई थी। सुबह से ही लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने
येलो अलर्ट जारी किया था। जिला प्रशासन ने सभी से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और अभी भी मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि घरों से निकलने से पहले या किसी भी यात्रा पर जाने से पहले एक बार मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर नजर जरूर डालें। सुबह से ही लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से पहले ही ये प्रिडिक्शन दिया गया था, ये भविष्यवाणी की गई थी कि क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है और ठीक ऐसा ही हुआ भी। सुबह से ही लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत पहुंची है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। लोगों से सतर्क रहने की अपील मौसम विभाग की ओर से की जा रही है। वहीं श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर विश्व प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मॉनसून के बीच भी यात्रा सुचारू रूप से जारी है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य संबंधित विभाग यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए लगातार मुस्तैदी से डटे हुए हैं। मॉनसून को देखते हुए सभी सेक्टर्स में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सभी प्रमुख मार्ग फिलहाल सुरक्षित और सुचारू हैं। वहीं केदारनाथ धाम में मौसम साफ रहने से श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने और जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। तो देखिए, यात्रा को देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। श्रावण मास का दूसरा सोमवार और इसको देखते हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ केदारनाथ धाम में उमड़ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो यात्रा के दौरान, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मॉनसून के बीच भी लगातार यात्रा जारी है और भारी संख्या में केदारनाथ धाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वहीं सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर बटलेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे हैं। सावन के पवित्र महीने में सोमवार का विशेष महत्व माना जा रहा है और यही वजह है कि बटलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालु भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।